सुबह 10 बजे इसकी सूचना पहले ही दे दी है। जब ये मेरे पास आएगा तो इसकी जांच की जाएगी for the year 2021 and 2022। राज्यसभा से संदेश। महासचिव, युवा संसद के राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेगा। कैसे था? महोदय श्रीमान पंकज शाह सर, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग कॉलेज, परम आदरणीय प्राचार्य महोदय श्रीमान नरेंद्र सिंह सर, हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्रीमान रमेश सिंह महोदय सर की मजीद में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने मुख्य अतिथि महोदय, विद्यालय के प्राचार्य महोदय और निमाई सर से अनुरोध करेंगे कि आप दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आएं। सर प्लीज। निमाई सर, विजय गुप्ता सर, अतिथि महोदय का स्वागत। आपको पुष्पगुच्छ का प्रतीक अब यह छोटा पौधा लेकर अब हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्रीमान निमाई सर मौर्य सर से निवेदन करेंगे। सर और निमाई सर, आप प्लीज प्राचार्य महोदय को पुष्प देकर छोटा पौधा। प्रोग्राम है किशोर सभा यूथ पार्लियामेंट, जिसका थोड़ा सा मोड चेंज हो गया है और अभी प्रत्येक शिक्षण संस्थान में इस कार्यक्रम को कराया जा रहा है। ऐसे शिक्षण संस्थान
जो थोड़े बड़े हों और इस तरह के कार्यक्रम का सफल आयोजन कर सकें। तो इसी क्रम में हमारे विद्यालय को भी यह अवसर दिया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 60 केंद्रीय विद्यालय हमारे कोलकाता रीजन में हैं, जिसमें से सिर्फ मात्र 8 केंद्रीय विद्यालय को यह मौका दिया गया है का प्रोग्राम अपने यहाँ आयोजन करें। तो हम अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम सम्मानीय पंकज साहब हिंदी विभागाध्यक्ष खड़गपुर कॉलेज, श्री निमाई सर, श्री मौर्य सर, श्री एस के सिंह सर, श्री पी माजी सर, श्री घनश्याम दास सर एवं विद्यालय के समस्त कर्मचारीगण एवं प्यारे बच्चों, ये बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोग विद्यालय में जो यूथ पार्लियामेंट है उसका आयोजन कर रहे हैं। हम रोज़ प्रतिदिन अपने दूरदर्शन में या न्यूज़ में आप जरूर देखते होंगे कि हमारे देश की संसद कैसे चलती है। वहाँ पर हमने हमारे प्रधानमंत्री को अपने विभिन्न मंत्रियों को बोलते हुए भी देखा होगा। तो आशा करता हूँ कि कुछ हम लोगों को अच्छा वाद विवाद और स्वस्थ वाद विवाद देखने को मिलेगा, जिससे हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमारा जो भविष्य है वो एक अच्छी युवा पीढ़ी के हाथों में है, जो कि हमारे देश को आगे और प्रगति की ओर अग्रसर करेगी। धन्यवाद। कार्यक्रम के बारे में मैं कुछ जानकारी दे दूंगा और उसके बाद हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। तो 2 मिनट तक का आप वेट कर लेंगे और उसके बाद 2 मिनट के बाद हमारा प्रोग्राम जैसे माननीय सभासदों, आदरणीय अध्यक्ष महोदया, नए सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। महासचिव महोदय। Elected from the Pali constituency of Rajasthan will now take the oath or affirmation. Shri Ashutosh Sahani. Sir, do you want to take the oath or affirmation? I will take the oath. In which language would you like to take the oath? In English. I, Ashutosh Sahani, having elected a member of lower house of Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. सुश्री प्रतिभा कुमारी, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, अब शपथ या प्रतिज्ञान करेंगी। सुश्री प्रतिभा कुमारी। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदया, मैं शपथ लेना चाहूँगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? हिंदी में। मैं सुश्री प्रतिभा, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मैं इस सदन को 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के बंदीशोला में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, 11 अन्य लोग के दुखद निधन के बारे में सूचित करती हूँ। वह एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे जो भारतीय सेना के 4 सितारा जनरल थे। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्य किया। CDS के रूप में कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 97वें अध्यक्ष के साथ साथ सेना स्टाफ के 26वें प्रमुख के रूप में कार्य किया। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। महादेव, मैं तमिलनाडु में हुई एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल श्री बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खड़ी हो गई। हमारे राष्ट्र ने अपने सबसे वीर सपूतों में से एक को खो दिया। मातृभूमि के लिए उनके 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा को आज राष्ट्र याद करता है। ये असाधारण वीरता और वीरता द्वारा चिन्हित किया गया था। उन्होंने हमारी रक्षा क्षमताओं में बड़ी ताकत जोड़ी और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दिया। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। हमारे देश के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों, उनके परिवारों और परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पार्टी के अन्य सदस्यों को CDS जनरल बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका जी और अन्य अधिकारियों के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। भारत ने अपने कुछ बहादुर खो दिए। यह एक अभूतपूर्व त्रासदी है और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। वह एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हमारे सेना बलों और सुरक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया। सामरिक मामले में उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थी। उनके निधन से मुझे बहुत संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भेजने में खुद को और अपनी पार्टी को शामिल करते हैं। प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन करें। महासचिव शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश देंगे। जी महोदया। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का आपसे और सदन से परिचय कराना चाहती हूँ। सुश्री आंखें हेम्ब्रम, ग्रामीण विकास मंत्री। श्री पीयूष कांत शंकर, युवा कार्य एवं खेल मंत्री। सुश्री स्नेहा गोप, पर्यटन मंत्री। अध्यक्ष महोदया, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उन्नत भारत अभियान क्या है, समग्र विकास के लिए डोमेन क्या है, उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य क्या है, इसमें कितने संस्थान भाग ले रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया,
उन्नत भारत अभियान एक प्रमुख कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य देश की ग्रामीण वास्तविकताओं को न्यूनतम 5 गांव के साथ जोड़ना है ताकि ये उच्च संस्थान समाज और सामाजिक कार्यों में योगदान देने में मदद कर सके। इन गांव के समुदायों को उनके ज्ञान आधार का उपयोग करा के आर्थिक सुधार करना है। यूबीए कार्यक्रम का राष्ट्रीय समन्वय संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली है। यूबीए के तहत गांव के समग्र विकास के लिए 2 प्रमुख डोमेन शामिल है। पहला मानव विकास, दूसरा एक एकत्रित तरीके से समग्र विकास। यूबीए का उद्देश्य देश की ग्रामीण वास्तविकताओं को समझने के लिए छात्र और उच्च शिक्षण संस्थानों के संकायों को शामिल करना है। इस योजना के तहत छात्र और संकाय ग्रामीण क्षेत्रों में सामना कर रहे ग्रामीण वास्तविकताओं, विकासात्मक मुद्दों की पहचान करने और स्थायी समाधानों के साथ आने में मदद करते हैं। यूबीआई के तहत मौजूदा नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों की पहचान की जाती है, उनका चयन किया जाता है और लोगों की आवश्यकता के अनुसार नवीन समाधानों के लिए अनुकूलित किया जाता है। एचईआई उन प्रणालियों को विकसित करने में भी योगदान देते हैं जो विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में निष्पादन में मदद करती है। वर्तमान में इस योजना के तहत 748 संस्थान भाग ले रहे हैं। चयनित फेज 2 के लिए 605 संस्थान का चयन किया गया है और 292 में गैर तकनीकी संस्थान और 313 तकनीकी संस्थान हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि यूबीए 2.0 यूबीए 1.0 से कैसे अलग है और यूबीए 2.0 के क्या फायदे हैं? अध्यक्ष महोदय, यूबीए 2.0 यूबीए 1.0 का उन्नत संस्करण है और इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। यूबीए 1.0 में भाग लेने वाले संस्थानों को इस योजना का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था, जबकि यूबीए 2.0 में एचईआई को कम से कम 5 गांव को सुरक्षा से गोद लेने की आवश्यकता। Number 102, will the finance minister be pleased to say, you did touch upon RBI digital currency that will be in circulation from next year. You have also taxed cryptocurrency when there is no regulation around it. How will that work? Why did the budget not speak about inflation? Honorable Speaker, Madam, a currency is a currency only when it is issued by the Central Bank of India. I repeat, a currency is a currency only when it is issued by the Central Bank of India, even if it is a crypto or anything that is outside of that loosely. What we refer to as cryptocurrency is not currencies. The RBI of India will launch its own digital currency tentatively named Digital Rupee before March 2023. The RBI of India will launch in the talks with stakeholders and experts to form a cryptocurrency policy. We are not taxing currencies that are yet to be issued. Transactions happening in the crypto world are different kind of transactions, therefore taxed. Every budget does not speak about inflation and its impact, but of course talking about numbers, money, credit, liquidity, and also supply and demand of essential goods and services. I understand that the inflation in the price of essential commodities has a huge impact on people. I am not discarding it, but when the price of individual seed and oil grows, proactively decrease, the duty on it tries to increase import on palm oil. Thank you, Madam. प्रश्न संख्या 103 सुश्री डिम्पल चेत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में गैर संवैधानिक खाप पंचायतों का कुछ राज्यों में बहुत अधिक हस्तक्षेप है, जिसके कारण समाज में ऑनर किलिंग जैसे कई और समस्या उठ खड़ी हुई है। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे पंचायतों पर रोक के लिए हमारी सरकार कौन से ठोस कदम उठा रही है। महोदया, कहने के लिए तो हमारे समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो यह केवल कहने के लिए है। वास्तविकता एकदम इसके विपरीत है।
क्योंकि आज भी स्त्री समाज में स्वेच्छा से घूमना फिरना एवं स्वेच्छा अनुसार अपने जीवन साथी चुनने तक में स्वतंत्र नहीं है, तो ये कैसा सामान्य अधिकार है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि खाप पंचायत संवैधानिक नहीं है और उनके निर्णय मानवाधिकार अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, अतः केंद्र सरकार ने इस प्रकार की असंवैधानिक प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों एवं पुलिस प्रमुखों की बैठक बुलाई है। अतः बैठक के पश्चात राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके सभी संवैधानिक उल्लंघन के मामलों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महोदया, सरकार को इस संबंध में पूरी जानकारी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के कुछ इलाकों में खाप पंचायतों द्वारा अपने तथा अपने परिवार के झूठे सम्मान के नाम पर अपने ही बच्चों की हत्या तथा अपने ही समाज की महिलाओं के लिए कुछ असंवैधानिक निर्णय लिए गए हैं। जैसे महिलाएं एवं लड़कियां घर से बाहर अकेले नहीं घूम फिर सकती, अतः अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति को देखकर एक मानव होने के नाते मैं अपने उद्गार नहीं रोक पा रहा हूँ। समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए नर और नारी, पुरुष प्रधान समाज में नारी बिनु अधिकारी सृष्टि की रचना करे और पाले कर संसार, आकारण संसार में दुख सहती आपार। स्वतंत्रता हर जीव का पहला है अधिकार, स्वतंत्रता हर जीव का पहला है अधिकार। नारी बस दासी रही और बस रही लाचार। जीवन साथी का अगर मन से करे चुनाव, ऑनर किलिंग के नाम पर होता है संघात। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Honorable Speaker Sir. Honorable Speaker Sir, I would like to draw your attention to the deteriorating working condition of sanitation workers all over the country. I would like to ask the Minister of Social Justice, all occupations are treated with respect, then why not the same with the sanitation workers? They are an integral part of our society. Is the government planning to take any necessary steps keeping this condition in mind? Minister of Social Justice and Empowerment. Well, Speaker Sir, with due respect, I want to state that the government is aware of the conditions of the sanitation workers in our country. Keeping this in mind, national actions for mechanized sanitation ecosystems or Namaste scheme is launched under a joint ventures of the Ministry of Social Justice and Empowerment as well as the Ministers of Housing and Urban Affairs. The scheme seeks to provide safety and dignity to the sanitation workers across India by erecting and enabling ecosystems to recognize sanitation workers' significant contributions in maintenance and operations, thereby providing sustainable livelihood and enhancing occupation safety. Thank you, Madam. Any supplementary questions? Honorable Speaker, ma'am, that it is being followed properly. Honor, Namaste aims to achieve the following outcomes: zero fatalities in sanitation workers in India. No sanitation worker, I repeat, no sanitation worker will come in direct contact with the human fecal matter, and sanitation workers are collectivized into SHGs and are empowered to run sanitation enterprises, and skilled workers perform all the sanitation workers. Thank you, Madam. Next question, question number 105, Mr. Mukesh Joshi, please. Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state whether it is fact that sex-selective abortion happen in small clinics and nursing homes
which operate illegally? If so, the details thereof. And whether it is also fact that the Medical Council of India had asked concerned to inform the Medical Council about any unethical act or medical misconduct. And if so, the details thereof. Minister of Health and Family Welfare, please. Honorable Speaker, Madam, the government is implementing a comprehensive legislation, the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act 1994 and the rules framed thereunder for prevention of sex selection before or after conception, regulation of prenatal diagnostic techniques and prevention of the misuse of sex determination leading to female feticide. The Medical Council of India has issued instructions to the Dean, Principal of all medical colleges, Director General, all State Medical Council and all Principal Health Secretaries to take action with regard to any complaint received against a medical practitioner for accepting commission, unnecessary ultrasonography investigation, illegal abortions, nexus with State Medical Council should take immediate action and even suo motu and notify the action taken by them in the local newspaper and put it into the website under the intimation to the Medical Council of India. Further, the government has recently launched Beti Bachao, Beti Padhao scheme to curb the menace of female foeticide and balance the declining sex ratio. Thank you, Madam. Any supplementary? No, ma'am. अगला प्रश्न संख्या 106 श्रीमान थानेश्वर नायडू। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या खाद्य एवं कृषि मंत्री इस तथ्य से अवगत है कि प्याज के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो रही है तथा प्याज का मूल्य 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। यदि हाँ, तो सरकार प्याज के मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है? क्या सरकार प्याज के निर्यात पर रोक लगाने का विचार कर रही है? महंगाई को देखकर दुखमय सकल समाज, निर्बल जन जीना कठिन, कैसे साधे काज, कहां से लाए राशन, महंगी भई प्याज, पकेगा कैसे सालन। अध्यक्ष महोदय, प्याज के मूल्यों में हो रही वृद्धि की जानकारी सरकार को है। सरकार मूल्य वृद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए कई प्रकार के उपाय कर रही है, जैसे सहयोग से जमाखोरों के खिलाफ लगातार छापे की कार्रवाई जारी है, जिससे देश में प्याज की आपूर्ति बढ़ सके। प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने आगे बढ़कर सरकारी स्टॉलों पर प्याज बेचने का निर्णय लिया है। सरकार पड़ोसी देशों से प्याज के आयात पर विचार कर रही है, जिससे देश में प्याज की आपूर्ति बढ़ने पर कीमतें कम हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये भी सूचित करना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र एवं देश के अन्य भागों में इस वर्ष प्याज की बम्पर पैदावार होने की पूरी संभावना है, जिससे आने वाले 3-4 महीनों में प्याज की मूल्यों में तेजी से कमी आएगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। धन्यवाद। कोई पूरक प्रश्न? नहीं मैम। प्रमुख समाचार पत्र द्वारा विशेष अधिकार का गंभीर उल्लंघन किया गया है। अखबार में बेईमानी के मासूमों को जिम्मेदार ठहराया गया है और मैंने आपसे अनुरोध किया है कि अब मुझे उस मामले पर एक सवाल उठाने की अनुमति दें। मैं क्लोजअप पकड़ तो वाइट करके टेली तो पकड़ उसको देना दिखा हम बिजनेस में समाचार पत्र की कटिंग की प्रति के साथ उचित नोटिस दें और मैं इस पर विचार करूंगी। आप इस सुबह 10 बजे इसकी सूचना पहले ही दे दी है। जब ये मेरे पास आएगा, इसकी जांच की जाएगी और मैं इस पर विचार करूंगी और आपको अपना निर्णय बताऊंगी। जी महोदय। Now, vote for the year 2021 and 22. Madam, I beg to lay on the table a copy of the annual report for the year 2021 and 2022. Thank you, Madam. राज्यसभा से संदेश। महासचिव, युवा संसद के
राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे। महोदय, राज्यसभा के महासचिव से निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद के राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे रेलवे यात्री सुविधा सुधार विधेयक 2022 इम्प्रूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स फैसिलिटीज रेलवे बिल 2022 के प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ, जो 5 फरवरी 2022 की हुई बैठक पर पारित किया गया था। महासचिव, राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की प्रति सभा पटल पर रखी। महोदया, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए रेलवे यात्री सुविधाएं सुधार विधेयक 2022 की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है। माननीय सदन के सदस्य की ओर से और मेरी ओर से डेनमार्क की संसद की सदस्यों के गर्मजोशी से स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। डेनिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य जो हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं श्रीमान जॉनी मार्टिन, देश में उनके सुखद और फलदायी प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से डेनमार्क की महारानी, प्रधानमंत्री, डेनमार्क की संसद, सरकार और डेनमार्क की मैत्रीपूर्ण जनता को भी अपनी हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। Motion. I invite Ms. P. Nandini to call the attention of the Minister of Information and Broadcasting to the unprecedented resignation by the members of Central Board of Film Certification, citing bureaucratic interference, corruption and corruption. Ms. P. Nandini. I would like to call the attention of the Minister of Information and Broadcasting to a dramatic development in which Central Board of Film Certification, Chief and 8 other members quite citing political interference and coercion. The Chief has stated total interference on every film, big and small. In the present instance, the Chief elect pressure religious group by a religious leader. The Constitution of India guarantees freedom of expression and speech under Article 19, and the board of an independent, autonomous, statutory body incorporate under the law made by the Parliament. Then why such fundamental rights violated by any kind of political pressure and elect coercion? And name the recording, please. Minister of Information and Broadcasting. Speaker Madam, I would like to inform the House that there is no interference in the board functioning by the government. I request the member to approach the government with concrete evidence of political interference. No confidence motion. माननीय अध्यक्ष, आज तक कोई भी कार्य ढंग से नहीं किया है। ये केवल कुर्सी में बैठकर आराम करते हैं और चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं। इस सरकार ने नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया, सभी लोगों को पक्का मकान, शौचालय, बिजली और साफ पीने का पानी देने का वादा किया, लेकिन इनके वादे महज चुनावी वादे बनकर रह गए हैं। आज देश के युवा बेरोजगार है, समाज का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। इस सरकार ने शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना ही कृषि पर कोई भी कार्य किया है। इसलिए महोदय हम लोग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर रहे हैं। Motion moved. Those who are in the favor of government, please say ayes. Ayes. Those who are in the against, please say no. No. We have अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी के सदस्यों और उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया। मैं उनके
उनके विश्वास की पूरी कद्र करती हूँ। मैं विपक्ष दलों के सदस्यों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि वे प्रत्येक मुद्दे को राजनीतिक ना करें। ये हमारे भारत देश के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। मैं हमारे देश के नागरिकों से निवेदन करती हूँ कि वे जाग जाए, जिम्मेदार बने, हमारे भारत की अखंडता और एकता को मजबूत करें। हम मानते हैं कि देश में अभी भी बहुत सी समस्याएं चल रही हैं और हम उन समस्याओं का निरंतर रूप से समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा वादा है कि यदि आप सभी लोगों का विश्वास और साथ हमारे सरकार के साथ रहेगा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का तिरंगा विश्व पटल पर लहराएगा। लिख नहीं हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं पर ये वादा है मेरा तुमसे की, मैं रहूं या न रहूं पर ये वादा है मेरा तुमसे की। मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सलाब आएगा, सलाब आएगा। Introduction of legislative businesses. Madam, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 and the Indian Penal Code. The question is that leave be granted to introduce a bill further to amend the Employees Provident. So please say ayes. Ayes. Those who are in the against, please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Please. Now. आप हमारे बच्चों के इस प्रयास पर दो शब्द कहें। और नरेंद्र सिंह जी, यहाँ उपस्थित शिक्षिकागण एवं विद्यार्थी, मेरे लिए ये विद्यालय मात्र विद्यालय नहीं, मेरा परिवार है। इसकी वजह यह है कि मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों इसी विद्यालय की छात्राएं रह चुकी हैं। सबसे छोटी बेटी ने अभी हाल में ही इसी वर्ष का भी मेंबर रह चुका हूँ। इस तरह इस विद्यालय को मैं अपना घर ही मानता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा विद्यालय के मुख्य द्वार पर एक आप्त वाक्य लिखा है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ समझ में आता है। शिक्षा के लिए आना है, ज्ञान प्राप्ति के लिए आना है, लेकिन सेवा का अर्थ क्या है? साधारण तौर पर विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के बाद आगे की शिक्षा लेने के बाद नौकरी की खोज में लग जाते हैं। ये सेवा नहीं। सेवा का मतलब है देश सेवा, सेवा का मतलब है समाज सेवा, सेवा का मतलब है मानव सेवा। हम जब मानव सेवा करना जान जाएंगे तो समाज की सेवा भी होगी और देश की सेवा भी होगी। ठीक इसके विपरीत हम लोग अगर देश की सेवा करेंगे तो समाज की सेवा भी हो जाएगी। इस विद्यालय में जो युवा संसद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इससे विद्यार्थियों को संसद में होने वाली कार्यवाहियों की जानकारी मिल जाती है। हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान को संसद के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, के लिए भी और देश के लिए भी। जैसे विद्यालयों में एनसीसी की शिक्षा दी जाती है, एनएसएस की शिक्षा दी जाती है। एनसीसी की शिक्षा राष्ट्र की सेवा के लिए है, एनएसएस की सेवा समाज सेवा के लिए, यानी दोनों में सेवा का भाव निहित है। तो विद्यार्थियों से मैं यही कहूँगा कि सेवा का भाव लेकर यहाँ से निकलें। और आज जो ये कार्यक्रम हुआ, इस तरह के कार्यक्रम को मैंने पहले नहीं देखा था, यह तो नहीं था, आज पहली बार देख रहा हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि विद्यार्थियों ने जो भी
अपनी प्रस्तुति दी, जिन लोगों ने भी, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत तैयारी के साथ प्रस्तुति दी। मैं आश्वस्त हूँ कि ये आगे चल कर भी अच्छा करेंगे। मैं सबों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। इस विद्यालय परिवार को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी तरह से हमारा जो कार्यक्रम, प्राचार्य महोदय नरेंद्र सिंह सर, हमारे HK सिंह सर, हमारे MK मौर्य सर, रीमा मैडम, माजी सर और हमारे जितने सदस्य यहाँ बैठे, उनको बहुत हमारा धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे जितने बच्चे हैं, बच्चों को भी बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं हमारे मुख्य अतिथि का हम सर अपनी व्यस्त जिंदगी और कार्यक्रम के तहत यहाँ आने की स्वीकृति दी और साथ ही साथ हमारा मुख्य अतिथि बनने का भी उन्होंने जो निर्णय लिया, उसके लिए सर आपका कोटि धन्यवाद। और यहाँ पहुंचकर हम लोगों का, हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए भी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे, सर ने जैसा कहा है, मतलब ये कदापि नहीं है कि केवल हम अपने बारे में सोचें। आप शिक्षित हो, आप पढ़े, अपने ग्रोथ के साथ साथ हमें क्या है कि अपने पर हमें ध्यान देना है। और इसके माध्यम से आप जरूर समझ रहे हैं कि कोई कार्य करने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें आप यहाँ समझ पाए, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। साथ ही साथ मैं हमारे प्रधान प्राचार्य महोदय श्री नरेंद्र सिंह सर का भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपको पता है कि ये जो भी कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का संचालन हम लोग सफलतापूर्वक तभी कर पाए, क्यों कर पाए, क्योंकि सर का जो मार्गदर्शन रहा है, समय दूर करना, और हम लोग इतने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन कर पाए, इसके लिए पूरा श्रेय जो है हमारे प्राचार्य महोदय को जाता है। प्राचार्य महोदय के जो अधिकतर लोग क्या मानते हैं कि द बेस्ट स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साइंस, देन द कॉमर्स एंड द लास्ट आर मोस्टली दे आर नेग्लेक्टेड। लेकिन यू हैव प्रूव कि हम किसी से कम नहीं है, हमारे बच्चे जो है किसी से कम नहीं है। हमारे आर्ट्स डिपार्टमेंट के सारे टीचरों का, रीमा मैडम, हमारा मौर्य सर, ये सबके सहयोग से आप लोगों ने ये सिद्ध किया कि आप चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते हैं। बच्चों, ये जरूर आप ध्यान रखें। देखिए, किसी कार्यक्रम को हमें सफलतापूर्वक करने के लिए कितनी मेहनत आपने की है, ठीक है, दिन रात आपने मेहनत की है। आप अपने बिजी शेड्यूल में, आप तो हमारे स्कूल के क्या है, एक नींव है, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, CBSE का एग्जाम। उस व्यस्त समय में भी आपने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो प्रयास किए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उन सबका नाम आप रोशन करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। मैं सच कह दूं कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जो है इसका नाट्यकरण चल रहा था, यूथ पार्लियामेंट का नाट्यकरण चल रहा था। मुझे तो लग रहा था कि ये लाइव शो हम देख रहे हैं। तो इतना प्रभावशाली ढंग से आपका जो प्रस्तुतिकरण रहा, उस प्रस्तुतिकरण के लिए आप सभी जो है, आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं, ठीक है। और इसमें जो और ये तो हमारी एक शुरुआत रही है, ठीक है। आप यंग जनरेशन है, आप अपना काम, साथ ही साथ देश को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर पॉजिटिव वे में अगर हम बढ़ेंगे, ये देश हमारा है, ये स्कूल हमारा है, और ये सब लोग जो है इस देश के, ये सब हमारे। तो हमें इन चीज़ों को, नेगेटिव सोचों को छोड़कर इस देश के विकास के लिए अगर हम कार्य करें,
इस संस्था के लिए कार्य करें, अपना रिजल्ट के लिए हम कार्य करें। और हमें हमारे पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पड़ाव है हमारा, वो है हमारा रिजल्ट। अब हम लोग आ जाते हैं शमशेर सर के बारे में। शमशेर सर के बारे में अगर कुछ कहना, यानी कि सूरज को दीप दिखाना है, ठीक है। किसी कार्य को सफलतापूर्वक किया जाता है। सर तो नो डाउट ही इज वन ऑफ आवर द बेस्ट टीचर ऑफ दिस विद्यालय। आप सब तो जरूर देखते होंगे। अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए अगर हम कहें कि जो भी पूरा प्रोग्राम हुआ, सारा श्रेय 100% स्क्रिप्ट का लिखना, उसका रिहर्सल करवाना, और एक रात हमने उन्हें कॉल की थी कि आप क्या कर रहे हैं, अच्छा, तो लगभग 11-12 बजे रात तक स्क्रिप्ट को फाइनल करना, ठीक है, अलग अलग किताबों का रिसर्च करना, पढ़ना और स्क्रिप्ट को फाइनल रूप देने में उसने अथक परिश्रम किया है। और उनके परिश्रम का ही ये नतीजा रहा है कि हम लोग इतना सफलतापूर्वक इस कार्य को करता है। हाँ, रियली बच्चे आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो, और ऐसे टीचरों का केवल हमारा शमशेर सर नहीं है, हमारे आपका मौर्य सर है, आपकी रीमा मैडम है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप हर क्षेत्र में आगे आ सके, कुछ कर सके। हम क्या चाहते हैं कि हम जो नहीं कर पाए, हमारे बच्चे वो करके दिखाएंगे, उन चीज़ों को वो अचीव करेंगे जो नहीं कर पाए हैं, उन्हें आपके द्वारा हम अचीव करेंगे। हमारा अपना जो सपना था हम नहीं कर पाए, हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे उसे करेंगे, और आप इस कार्य को जरूर करके हमें दिखाएंगे। वादा करते हैं? चलो, अच्छी बात है। अब हम आ जाते हैं हमारे मौर्य सर और रीमा मैडम, दोनों ही आपके साथ डायरेक्टली लिंक है। इन मैडम और सर, इन दोनों का भी सहयोग रहा है, नो डाउट। उसमें मैं भी रहा हूँ, लेकिन वो कैसा रहा है कि खाने में जो है नमक मात्र का, ठीक है, हमारा जो रहा है खाने में जो नमक का जितनी मात्रा होती है उतना ही हम लोग कर पाए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं माझी सर का। आज का जो कार्यक्रम इतनी सफलतापूर्वक हम कर पाए, इसका जो भी अरेंजमेंट रहा है, स्टार्टिंग से हमारा जो रिहर्सल से रहकर आज तक का जो कार्यक्रम को हम लोग इतना सफलतापूर्वक कर पाए, उसके लिए माझी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कुछ हमारे जो टीचर जो है, हमारे स्टाफ जो है अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। आप हमारा जो ऑफिस के पप्पू सर जी हैं, आप बच्चे ज़रूर उनको पहचानते होंगे, ऑफिस के जो हेड हैं, उन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है हमारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने सहयोग किया। इसके साथ ही मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और आप सबका धन्यवाद फिर से कि इसी तरह। हाँ, सॉरी, एक सर और छूट गए हैं। गुप्ता सर की भी बात करें तो गुप्ता सर ने इस कमरे को उपलब्ध करवाना, साथ ही साथ इस कार्यक्रम को हम लोग ऐसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, स्पेशली आप कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, ऑपोजिशन वाले कहाँ बैठेंगे, ठीक है, और जो सरकार में है उनके सदस्य कहाँ पर बैठेंगे, ये सब रूपरेखा तैयार करने में शमशेर सर का उन्होंने बहुत सहयोग किया है। तो सर को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे दूसरे जो सहयोगी रहे हैं, हमारे जो रहे हैं, या हमारे पीके नायक सर जो रहे हैं, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे जो ये कैमरामैन बंधु लोग आए हैं,
उनका भी आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बच्चों से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, साथ ही साथ इतने सही तरीके से जो फोटोग्राफी वगैरह किए हैं उनके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सबका मेरे तहे दिल से मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। यहाँ हमारे इस कार्यक्रम का समापन होता है, लेकिन आप सभी बैठे रहेंगे क्योंकि आपकी अभी फोटो इंडिविजुअल भी होगी और आपकी सीटिंग पर भी होगी। तो उसके बाद जो कार्यवाही होगी हम आपको सूचित करेंगे, उसके रिकॉर्डिंग आप करेंगे। सॉलिड आएगा।